श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। वर्षों पूर्व श्री धाम वृंदावन में रस सिद्ध रसिकों की तपस्थली में लता कुंज के मध्य बैठे रहने पर भी जब कानों में सुनाई देता कि कोई गाइड बाहर से आए किसी श्रद्धालु को ठाकुर जी की लीला स्थली भक्त के साथ संबंध के विषय में कोई अपनी ही अन्य कथा उन्हें बता रहा है, तो मन खिन्न सा हो जाता। हृदय में आता कि जो इस रस स्थली की, रसिक की और रसराज की मधुर संबंध की कथा है वही बताई जावे। किंतु कुछ दिनों तक हृदय में यह बात घुमड़ती रही और एक दिन भगवत कृपा से, लाडली लाल की कृपा से हृदय में स्वतः ही उत्तर मिल गया। जो कुछ शास्त्रों में वर्णित है उनकी कथा केवल उतनी ही तो नहीं है। जैसी दृष्टि, जैसा भाव, वैसी लीला कथा। कभी वे कहीं जाकर किसी की गवाही दे आते हैं, कभी वे सेनानाई के स्थान पर राजा की सेवा कराते, तो कभी धन्ना के खेतों में हल चलाते हैं। वे अपनी भी किसी लीला कथा में बंधते नहीं हैं। वे बंधते हैं तो केवल प्रेम से, समर्पण से, और बंधे नहीं कि एक नई लीला कथा आरंभ हो जाती है। फिर अपनी वज्र मूर्खता पर खूब हंसी भी आई और उनके कृपा अनुग्रह से आह्लादित हो उठा कि अच्छा है अपने पास अपनी बुद्धि नहीं, वरना यह बात समझ में आती भी नहीं। अथ से इति के मध्य जो भी घट रहा है वह बुद्धि में समा भी कैसे सकता है। जो बुद्धि से अगम्य है उसे बुद्धि से जानने समझने का प्रयत्न करना, जान लेने का भ्रम रखना, लीला कथाओं में तर्क करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। न जाने कितने कल्प व्यतीत हुए, प्रत्येक कल्प में लीला कथा में कुछ नवीनता बनी ही रहती है। हम कैसे निर्णय कर सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य। उनके लिए तो कहा जाता है कि वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हैं। वे इस ब्रज में सदा से थे, हैं और रहेंगे भी। नित्य नई नई लीलाएं होती हैं। उन्हें कौन लिखे, कौन गाए। अष्टछाप के रसिक भक्त रसखान, मीरा जी, सेठ जी, भाई जी, राधे बाबा और न जाने कितने संतों ने उनके बारे में कहा, किंतु कौन विश्वास करे। कौन विश्वास करे कि जिस ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं वह यहां इस ब्रज रज में लोट लगाता है, नित्य नए खेल खेलता है, जैसा उसके सखा कह दें। कुंज निकुंज में भी वे श्री प्रियालाल, आचार्य श्री ललिताजू, श्री विशाखाजू और अन्य सखी सहचरियों के भाव के अनुसार ही उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए नित्य नई लीला करते हैं। आनंद घन को अपने आनंद के लिए क्या करना। उन्हें तो आनंद को वितरित करना है। जिसको जितना बांटें उन्हें प्रतीत होता है कि अभी तो मैं से कुछ दे ही नहीं पाया। और इस रस को ग्रहण करने वाले पात्र भी विशेष होते हैं। कहते हैं ना कि सिंगनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में ही रखा जा सकता है। अन्य किसी धातु में सामर्थ्य नहीं कि उसमें संगनी का दूध रखा जा सके। यदि रख दिया तो वह पात्र फट जाएगा। लो, यह एक और नई बात हो गई। अब एक नया आनंददायी चिंतन कि पात्र होते क्या हैं, दो होते क्या हैं, कौन देता है, कौन लेता है। उस रस को ग्रहण करने की सामर्थ्य है ही किसमें। आनंद रस सिंधु के प्रेम रस में पगी देह और देही में कोई भेद रहता ही नहीं। आत्मा
और देह दो नहीं रहते। जो आत्मा है वही देह, और जो देह है वही आत्मा। सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। वही गिरिराज जी हैं और वही गिरिराज जी को 56 भोग लगवा रहे हैं, और वही उन 56 भोगों को एक रूप से पाते भी हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।